आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V677। इस पीस के अंदर फॉल्ट क्या है इसको हम समझ लेते हैं। पहले पीस को हमने ऑन किया और फिर ये ऑफ हो जाता है। ये पीस प्रोटेक्शन में जा रहा है। इसको हम ठीक से समझेंगे कि ये प्रोटेक्शन में जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ। DC प्रोटेक्शन 255H। अब DC प्रोटेक्शन 255H इसका क्या मतलब होता है, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो ये कि हमारे ये जितने भी कनेक्टर हैं, इन कनेक्टर के किस पिन पर DC प्रोटेक्शन है उसको चेक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये DC प्रोटेक्शन 1 2 3 4 पिन नंबर 4 ये जाता कहाँ है। सबसे पहले इस पे वोल्टेज चेक करेंगे कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, और तो कहीं नहीं है। और तो कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहीं पर ही है DC प्रोटेक्शन। चलिए हम वोल्टेज चेक करते हैं पहले कि उस जगह पर जो पिन नंबर 4 है राइट साइड से दाहिने तरफ से, वहाँ पर सप्लाई कितनी आती है और DC प्रोटेक्शन जा रहा है तो क्यों जा रहा है इसको भी हम समझेंगे। चार वोल्ट DC प्रोटेक्शन पे 4 वोल्ट आ रहा है। क्या 4 वोल्ट यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसको भी हम समझेंगे कि 4 वोल्ट क्यों आ रहा है। फ़िलहाल जो मैंने इसको स्लिप मोड में ऑन रखा है, और स्लिप मोड में ऑन रखने के बाद जब मैंने इसके सभी वोल्टेजेस लिए स्पीकर्स पे, 0 वोल्ट है। एक पेयर का एक जोड़ी एक चैनल के लिए काम करता है। जीरो वोल्ट है। फिर हम आते हैं इस तरफ, पचास वोल्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपना जो ये जोड़ी का है वहाँ पर क्या लिखा है उसको देखते हैं। SBR सराउंड बैक, आप देख सकते हो सराउंड बैक SBR सराउंड बैक राइट, वो चैनल में शॉर्टिंग है। उसके जो है अब क्या शॉर्ट है वो तो मैं पूरा खोलने के बाद ही पता कर पाऊँगा। फ़िलहाल मैंने जो देखा है, बाकी ऑल सभी पर मैंने चेक किया है। किस पे भी किसी भी और चैनल पे स्पीकर पे सप्लाई नहीं है। पर्टिकुलर
सराउंड बैक राइट चैनल में इशू है। अभी हम इसको पूरा खोलेंगे, चेक करेंगे सराउंड बैक। इसको मैंने पूरा उलट पुलट कर दिया है, उल्टा कर दिया है पीसीबी को। और मैंने जो देखा है मेरी नज़र से वो ये कि इस सेक्शन में कुछ दिक्कत है। आप देख रहे हो, पहले हम इसको ठीक करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे। पहले जो नज़र में आ जाए, पहले जो दिख जाए उसी को पहले ठीक करें, फिर बाकी का क्या है गड़बड़ वो देखते हैं बाद में। अपना ये पीस वर्किंग गुड हो गया है जी। हम थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेते हैं। I'm RJ Shalini from Shimla. This is RJ Shekhar Bash. मेरे यानी आरजे अमर और आरजे वंदिता के स्क्वाड से। हाय, मैं हूं केरला से। वो मैं खिलाफ BGF सपोर्ट करने के लिए एक मोबाइल। और ये जो है अपना दो है, या तो ऊपर का चलाइए या नीचे का। कुछ खाए कोच्चि से ट्रिवेंड्रम तक। अब जो है कुछ वोल्टेजेस, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, ये एक पेयर छोड़ दीजिए, दो पेयर छोड़ दीजिए, तीसरे पेयर के अंदर ये जो है सराउंड बैक राइट, अभी आप देख सकते हैं। और ये है सेकंड। और इसके अंदर जो फॉल्ट मिला है वो ये ट्रांजिस्टर का है। ख़राब वाला ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद फिर से एक बार उसको टेस्ट करेंगे। और ऊपर जो है अपना DSP बोर्ड वगैरह में कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाई, उस पर ध्यान देंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज सप्लाई, इस पर हम ध्यान देंगे। अभी ये पीस वर्किंग गुड है, लेकिन किसी के पास अगर डेड पीस आए या अदर किसी फॉल्ट के लिए आए जिसमें कोई सप्लाई मिसिंग हो, तो वो कैसे पता करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ही इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 1.2 वोल्ट, सेकंड में 2.1 वोल्ट, थर्ड पे 1.2 वोल्ट, ,3 वोल्ट। ये कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाई है। यहाँ पे रेगुलेटर है, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए डायग्राम के हिसाब से भी समझते हैं कुछ। यहाँ से लेफ़्ट साइड में 1 2 3 4, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था इस जगह पे 4 वोल्ट आ रही थी, लेकिन अभी जो है 0.638। इस बात पर आप सभी ध्यान दें। ये DC प्रोटेक्शन की लाइन है और यहाँ पर 0.600 के आसपास वोल्ट आना चाहिए। डायग्राम के हिसाब से अगर हम इसको समझना चाहें तो यह है अपना वो ट्रांजिस्टर 1019 Q1019। ये ट्रांजिस्टर अपना जो है ख़राब था। पहले भी इसको किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की थी, खैर
जिसने भी की थी उसने अपना प्रयास किया था। फिलहाल जो है वर्किंग गुड है, और हम जो है कस्टमर को, कस्टमर नहीं कहेंगे, हमारे प्रिय मित्र हैं,